हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी क्लास को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रिड प्रॉपर्टीज के बारे में। एंड हमने अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, जस्टिफाई आइटम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड गैप प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज मीन कंटेंट, मैक्स कंटेंट एंड मीन मैक्स प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक HTML फाइल क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर। मीन मैक्स डॉट एच टी एम एल। एक CSS फाइल क्रिएट करते हैं, मिनमैक्स डॉट CSS। हम आ जाते हैं अपनी HTML फाइल पर। शिफ्ट एक्सक्लेमेटिव मार्क, ओल्ट चैट फॉर वर्ड रैप। एक कंटेनर क्लास बनाते हैं। इसके अंदर हम अपने आइटम्स लेते हैं। गिव डॉट आइटम डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 6 आइटम्स को डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर। आइटम डॉलर, ठीक है। CSS फाइल को लिंक कर देते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज कर देते हैं हम मिन मैक्स इन ग्रिड। मिन मैक्स प्रॉपर्टी HTML CSS फाइल को हम लिंक कर देते हैं। लिंक CSS मिन मैक्स डॉट CSS, कंट्रोल S। एक बार हम चेक कर लेते हैं ब्राउजर पर। ठीक है, आइटम शो हो रहे हैं हमारे पास। मूव करते हैं अपनी CSS फाइल पर। डिफॉल्ट सेटिंग, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। यहाँ हम अपने हर आइटम का बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर, कुछ भी आप बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं। item 2 बैकग्राउंड कलर, item 3 बैकग्राउंड कलर, item 4 बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं item 5 के लिए। एंड लास्ट item 6 बैकग्राउंड कलर दिस वन, ठीक है। चेक करते हैं, हमारे पास हर आइटम के ऊपर बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब यहाँ पर अपनी ग्रिड प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं कंटेनर क्लास के ऊपर। डिस्प्ले ग्रिड। अब देखिए, जैसे ही मैं डिस्प्ले ग्रिड देती हूँ, यहाँ पर इतना कुछ टेक्स्ट शो नहीं होगा डिस्प्ले ग्रिड देने से। इसके साथ मैंने आपको बताया था ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टीज भी हमें स्पेसिफाई करनी होती है। या तो आप अपने हर आइटम का साइज स्पेसिफाई करें। अगर साइज नहीं स्पेसिफाई किया है तो हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम एंड ग्रिड टेम्पलेट रो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी होगी। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास विड्थ सेट हो जाएगी हर आइटम की। लाइक मुझे अब यहाँ पर कितनी कॉलम्स चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए एंड 200 पिक्सल की। इससे क्या हो गया, हर आइटम की मेरे पास विड्थ आ गई कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हमने दिया है। रिपीट डिस्प्ले ग्रिड दिया हमने। कंट्रोल S, 3 कॉलम्स चाहिए मुझे। शो क्यों नहीं हुआ, ये देखिए हो गया शो। हमारे पास 3 कॉलम्स आ गई हैं 200 पिक्सल की। अब हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो। ग्रिड टेम्पलेट रो से हमारे पास क्या होता है, उसकी हाइट सेट हो जाती है। आइटम की हाइट मुझे चाहिए, रिपीट 2 रोज चाहिए, कितने पिक्सल्स की, 200 पिक्सल्स की। अब देखिए यहाँ पर रो से क्या हुआ, हमारे पास हर आइटम की हाइट स्पेसिफाई हो गई। हर आइटम की हाइट कितने, 200 पिक्सल।
आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, साइज इंस्पेक्ट किया मैंने। यहाँ हमने ग्रिड पर क्लिक किया एंड अब देखिए साइज, आइटम 1 का 200 बाई 200, आइटम 2 200 बाई 200, आइटम 4 200 बाई 200, आइटम 6 भी मेरे पास 200 बाई 200। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है, जैसे ही मैं यहाँ पर सपोज ये स्पेसिफाई कर देती हूँ आइटम 6 पर, दिस इज ग्रिड ट्यूटोरियल क्लास। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा आ रहा है आइटम 6 के ऊपर हमारे पास। ठीक, इसका मैं क्या कर देती हूँ, फॉन्ट साइज एक बार इंक्रीज कर देते हैं हम। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। ये देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेती हूँ, दिस इज ट्यूटोरियल क्लास, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्या किया, सारा का सारा कंटेंट बाहर आ गया, मतलब कि ओवरफ्लो हो गया यहाँ पर। तो इसके लिए अब हमारे पास कंसेप्ट यूज होता है मैक्स कंटेंट। मैक्स कंटेंट का क्या यूज है, अगर मुझे अपने कंटेंट को सिर्फ हॉरिजेंटल वन लाइन में करवाना है तो हम क्या करेंगे, मैक्स कंटेंट यूज करेंगे। लाइक देखिए, सीएसएस में गए हम अपनी, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 2 कॉलम्स दे देते हैं हम, और थर्ड कॉलम के लिए मैंने लिख दिया मैक्स कंटेंट। इससे क्या होगा, मेरे पास सारा का सारा कंटेंट क्या होगा, वन लाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सारा कंटेंट क्या हुआ, वन लाइन में शो हो जाएगा। मैक्स कंटेंट का इतना ही यूज है, अगर मुझे अपने कंटेंट को वन लाइन में शो करवाना है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास मैक्स कंटेंट का सिर्फ इतना ही यूज है, अगर हमें सिर्फ एक ही लाइन में अपने कंटेंट को शो करवाना है तो हम वहां पर मैक्स कंटेंट यूज करेंगे, हॉरिजेंटल अगर हमें शो करवाना है तो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है मेन कंटेंट। अब मैं यहाँ मेन कंटेंट यूज करती हूँ, मेन कंटेंट यूज करने से पहले मैं इतने बड़े कंटेंट को नहीं लेती हूँ, छोटे कंटेंट से ही आपको समझाती हूँ क्या होता है मेन कंटेंट। यहाँ पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर अब मैं लिख देती हूँ मेन कंटेंट। ठीक है, मेन कंटेंट से क्या होगा, ये देखिए। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास अपने आइटम के अंदर कंटेंट है जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो उतनी वेट उसको अप्लाई कर देगा। यहाँ पर अब मेरे पास क्या है, ट्यूटोरियल की, इसकी वेट सबसे ज्यादा है, जिस भी वर्ड की वेट सबसे ज्यादा होगी उसकी वेट को वो अप्लाई कर देगा। यहाँ ट्यूटोरियल की सबसे ज्यादा है, और अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ इसके अंदर क्लास के आगे, सपोज मैंने ऐसे ही रैंडम कोई भी वर्ड अप्लाई कर दिया, अब देखिए। ठीक है, इसकी विड्थ हो गई क्लास के आगे, जो हमने वर्ड अप्लाई किया ये वाला सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ का हो गया, तो इतनी विड्थ वो अप्लाई कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट जब हमारे पास इसके अंदर प्रॉब्लम क्या अराइज होती है मेन कंटेंट के अंदर, सपोज यहाँ पर मेरे पास है कंटेंट रिपीट हो रहा है, लेंथ काफी है कंटेंट की। इसी को ही मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब देखिए ये क्या ओवरफ्लो कर रहा है। अब इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज होती है मीन मैक्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या हुआ, इसने ओवरफ्लो कर दिया, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास मीन मैक्स प्रॉपर्टी। मीन मैक्स का हम कैसे यूज करेंगे, सपोज मीन मैक्स हम रोज पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ करती हूँ मीन मैक्स का यूज, हमें 2 कॉलम चाहिए मीन मैक्स। सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करनी होगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ दे दी मेन कंटेंट,
कि रो किस लिए यूज होती है हमारे पास? हाइट के लिए। उसकी मिनिमम हाइट जितनी है वो पूरी की पूरी कवर हो जाए। मैक्सिमम इसका साइज कितना हो? 200 पिक्सल मैंने ले लिया। देखते हैं। अब देखिए ये पूरा का पूरा कंटेंट मेरे पास कवर हो गया इसके अंदर। ठीक है। मिनिमम जितना उसकी है हाइट, हमारे पास मिनिमम कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, और मैक्सिमम उसका साइज कितना हो? 200 पिक्सल। दैट इज मिन मैक्स प्रॉपर्टी। अब देखिए ये यहाँ पर थोड़ा इसके साथ चिपका हुआ आ रहा है, तो इसके लिए आप पैडिंग यूज कर सकते हैं। आइटम 6 पर मैं पैडिंग दे देती हूँ। पैडिंग हमने दे दी 10 पिक्सल। ठीक है। अब आप यहाँ पर आप देखिए, अब मेरे पास क्या हो रहा है, बाकी सब की विड्थ क्या है आइटम्स की? ज्यादा है और इसकी कम है। अब मुझे विड्थ बाकी सब आइटम्स के इक्वल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, कॉलम पर भी मिन मैक्स प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मेन कंटेंट को हटाते हैं, मिन मैक्स। मिन मैक्स में मुझे क्या चाहिए, उसका मिनिमम विड्थ उसकी 200 पिक्सल हो और मैक्सिमम कितनी हो? मेन कंटेंट के इक्वल। मुझे क्या चाहिए, उसकी मिनिमम विड्थ थर्ड कॉलम की 200 पिक्सल चाहिए, बाकी सबके इक्वल 200 पिक्सल है बाकी कॉलम्स की, उसके भी 200 पिक्सल हो, और मैक्सिमम उसकी क्या हो, मिनिमम कंटेंट उसका स्पेसिफाई हो सके, मिनिमम कंटेंट को वो कवर कर सके। चेक करते हैं। अब देखिए बाकी सबकी इक्वल आ गई। अब ये अच्छा भी लग रहा है हमारे पास बना हुआ आइटम भी, हमारे पास मिनिमम कंटेंट भी पूरा का पूरा कवर हो रहा है। आप चाहे तो इसको इंस्पेक्ट करके इनका साइज चेक कर सकते हैं। आइटम 3 मेरे पास क्या है, 200 बाई 200। आइटम 6 200 बाई 254। इसकी विथ इक्वल है। हाइट क्या हुआ इसकी, ज्यादा हो गई। मिनिमम कंटेंट हमने मिनिमम हाइट कितनी दी है इसके लिए, मिनिमम कंटेंट जो इसका मिनिमम कंटेंट है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए मेरे पास। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मीन कंटेंट, मैक्स कंटेंट, मिन मैक्स प्रॉपर्टी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।